नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, विधानसभा चुनाव शुरू होने में मुश्किल से अब 15 दिन रह गए हैं। 7 तारीख से वोट पड़ने की शुरुआत हो जाएगी। आप जानते हैं कि 7 तारीख को 2 राज्यों में चुनाव है। एक मिजोरम, जहां पूरे के पूरे जो 40 सीटें हैं उन पर, और दूसरा 20 सीटों के लिए छत्तीसगढ़ में। इस बार कांग्रेस एक नहीं बल्कि 5 राज्यों में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है और कह रही है, आपने सुना होगा, राहुल गांधी लगातार पहले कह रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि हम 5 राज्य जीत रहे हैं। तेलंगाना, मिजोरम उसके जीते हुए राज्य नहीं थे। ये दोनों राज्य जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो जीती नहीं थी पिछले 2018 में, लेकिन इन दोनों राज्यों में सरकार बनाने के इरादे कांग्रेस दिखा रही है। और इधर हिंदी पट्टी के जो 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनमें भी माहौल ऐसा बना हुआ है कि इस बार कांग्रेस 2018 का इतिहास दोहराने जा रही है। वहीं कांग्रेस से उलट इस बार बीजेपी समझ ही नहीं पा रही है कि किस तरह अपनी मजबूती को जनता के सामने दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार इन राज्यों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। कभी वो डबल इंजन सरकार का वास्ता देते हैं तो कभी रोटी बेटी के रिश्ते की बात करते हैं। और अभी ऐसी बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में मोदी जी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुजरात के दामाद हैं और मोदी का ग्वालियर से रोटी बेटी का रिश्ता है। आप गौर फरमाइए कि मोदी जहां कमजोर पड़ने लगते हैं वहीं से अपना रिश्ता जोड़कर मजबूती दिखाने की कोशिश करते हैं। इस बार मध्य प्रदेश में मोदी यही कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, बीजेपी का रिश्ता जनता से तो कमजोर हो ही रहा है, बल्कि अब तो बीजेपी नेताओं का अपने संगठन से भी रिश्ता नाजुक हो चुका है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उम्मीदवारों की जो लिस्ट आई है, उन लिस्ट बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट की बात कर रहा हूं, और लिस्ट आने के साथ साथ बीजेपी में जिस तरह के घमासान वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे तो यही समझ आ रहा है कि इस बार बीजेपी के सत्ता से रिश्ते दांव पर लग गए हैं। जिन लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है वो तरह तरह से विरोध कर रहे हैं। कहीं मारपीट हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जबलपुर की तस्वीर अभी 2 दिन पहले हमने आपको दिखाई भी थी। कहीं मारपीट हो रही है, कहीं खुद को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने का ऐलान किया जा रहा है, कहीं इस्तीफे दिए जा रहे हैं, तो कहीं घेराव जो है वो अपने ही पार्टी के नेताओं का घेराव भी हो रहा है। अभी मध्य प्रदेश में भाजपा के 92 प्रत्याशियों की 5वीं सूची जो जारी हुई शनिवार को, इसके बाद से टिकट के दावेदार राज्य के अलग अलग हिस्सों से बवाल काट रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश में चुनाव के बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव शनिवार शाम टिकट के दावेदार और उनके समर्थकों के गुस्से का शिकार हुए थे। इसके बाद कल फिर दूसरा बड़ा हंगामा ग्वालियर में हुआ, जहां मुन्ना लाल गोयल का टिकट कटने से नाराज समर्थकों ने जयविलास पैलेस का घेराव किया। गोयल सिंधिया के साथ ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। आपको शायद याद होगा, गोयल की जगह माया सिंह को टिकट दी गई है, जिनकी उम्र 73 वर्ष है और 1.5 साल पहले उन्हें मेयर का प्रत्याशी इसलिए नहीं बनाया गया था क्योंकि उम्र ज्यादा थी उनकी, यानी उस समय वो 71.5 साल की थी। तब उनको इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो उम्र के उस पड़ाव को पार कर चुकी हैं। लेकिन अभी विधानसभा की यानी विधायिकी के लिए उनकी जो उम्र है वो सामने नहीं है। खैर, यानी बीजेपी किसी को भी अपनी सुविधा से टिकट दे सकती है या काट सकती है, लेकिन अब बीजेपी नेता आलाकमान के इस रवैये को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में 5वीं लिस्ट के बाद ग्वालियर, धार, मनावर, टीकमगढ़, होशंगाबाद, चौरई, बुरहानपुर, सतना, नागौद, रैगांव, ऐसी कम से कम 40 सीटों से बीजेपी नेताओं की नाराजगी की खबरें आई हैं। यही हाल राजस्थान का भी है। यहां पहली लिस्ट आने के साथ ही बगावत के सुर उठने लगे और दूसरी लिस्ट के बाद ये सुर और तेज हो गए हैं। जैसे मकराना विधानसभा सीट पर बीजेपी ने युवा नेता और सरपंच प्रकाश भाकर को टिकट नहीं दिया, तो यहां पर पार्टी के 4,500 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। इनमें से 3,500 पन्ना प्रमुख हैं, 190 बूथ अध्यक्ष, 5 में से 4 मंडल अध्यक्ष, 17 आईटी संयोजक और 3 युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्षों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
इससे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर, बाबा बालकनाथ, जयराम जाटव जैसे प्रत्याशियों को बीजेपी नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा है। बूंदी, अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर ऐसे कम से कम 10 ऐसी जगहों से बगावत होने का अंदेशा बीजेपी को है। और इसके अलावा सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारना, सीएम फेस का जिक्र न करना, केंद्र की उपलब्धियों पर जनता को यकीन न दिला पाना और सबसे बढ़कर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, इंडिया का गठन और कांग्रेस का दमदार प्रदर्शन, ये तमाम कारण बीजेपी को कमजोर कर ही रहे हैं। कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल्स, कुछ आप देख रहे हैं, इसको फुल स्क्रीन ले आइए। जो विरोध प्रदर्शन मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक जो है, जो तस्वीरें हैं वो आप तक हम रख रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन आपने देखा। और इसके अलावा ये जबलपुर है, इसके अलावा उधर ग्वालियर में और इधर राजस्थान में अलग अलग जगहों से ये और ग्वालियर में देखिए ये सिंधिया का घेराव हो रहा है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं जय विलास पैलेस के सामने। जब हजारों की हुजूम वहां थी तो यहां पर सिंधिया साहब पहुंचे। ये सफेद शर्ट में आप देख रहे हैं ये सिंधिया हैं और इनका घेराव हो रहा है। ये तस्वीरें हैं, ये छोटी मोटी तस्वीरें नहीं हैं और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। और ऐसी ही तस्वीरें उधर जयपुर से भी आ रही हैं, राजस्थान से भी आ रही हैं। 4,500 कार्यकर्ताओं ने और पार्टी के अधिकारियों ने अगर इस्तीफा दे दिया हो, कई कह रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ देंगे, कई निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर रहे हों, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या इस बार बगावत के कारण बीजेपी का होगा खेल खराब? क्या बागी बनेंगे बीजेपी की कमजोर कड़ी? क्या कांग्रेस ने कर दिया है काम तमाम? बीजेपी के अंदर अगर घमासान है तो इस घमासान का कारण क्या है? क्या कांग्रेस ने काम तमाम कर दिया है? चलिए इन तमाम मसलों से पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। बीजेपी के अंदर घमासान का क्या असर पड़ने जा रहा है आगामी चुनाव पर, इसकी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी देखिए जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उधर इंदौर से मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, और इधर संजय कुमार सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। गजेंद्र इंगले जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ सीधे रीवा से, जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं जी, रीवा से जुड़े हुए हैं। और एक साथी हमारे स्टूडियो में, जरा उनको भी स्क्रीन पे ले आइए, शकील अख्तर जी को। और अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। जयपुर से भी एक साथी जुड़ेंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या कुछ कह रही है। प्रशांत टंडन जी भी लगातार बाहर घूम रहे हैं, आज वो ग्वालियर में हैं, वहां से जुड़ेंगे प्रशांत टंडन जी भी। रीवा से, रीवा सतना आपको पता होगा बघेलखंड का ये एरिया है, और वहां से जुड़े हुए हैं गजेंद्र इंगले हमारे साथ में, हमारे साथी। कहाँ क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड पे, वो रिपोर्ट तो हम देंगे ही देंगे आपको, लेकिन उसके अलावा इसका विश्लेषण भी, और विश्लेषण करने